मणिपुर की जिस घटना ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, उस घटना के ऊपर मैडम स्मृति ईरानी का यह बयान आप देखिए। स्मृति ईरानी जी का ऐसा बयान इस घटना के ऊपर, जबकि वो खुद सत्ता में है, खुद पावर में है, लेकिन अब भी निशाना विपक्ष के ऊपर है। क्या कह रही स्मृति ईरानी? बीबीसी की एक खबर है और आज सुबह 11 बजे की एक खबर है और स्मृति ईरानी इसमें कह रही है, बीबीसी ने लिखा है, स्मृति ईरानी ने कहा विपक्षी दलों को वीडियो का पता था। मणिपुर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर के जो वीडियो सामने आया, जिसमें लड़कियों को नग्न करके घुमाया गया, परेड कराई गई और फिर उसके बाद गैंगरेप और तमाम सारी चीजें। स्मृति ईरानी जो मौजूदा समय में एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो कह रही है, बीबीसी की इस खबर को माने तो बीबीसी की इस खबर के अनुसार स्मृति ईरानी कह रही है कि विपक्ष को पता था उस वीडियो के बारे में। पूरा बयान क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए जरा, ये चार चेहरे आप याद करिए, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये स्मृति ईरानी जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेज रही थी। कब? जब निर्भया का केस हुआ था और उस वक्त में चूड़ियां भेज रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक लड़की के साथ में दिल्ली के अंदर हैवानियत की गई, 6 उसमें दोषी थे जिन्होंने वो हैवानियत की और उसको लेकर के मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने का काम किया। आज वो सत्ता में है, इनके ऊपर इनके बॉस है नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो फिर से उनका बस चले तो राहुल गांधी को चूड़ियां भेज दे। जिस वक्त में उन्होंने मनमोहन सिंह को भेजी थी, आज वो विपक्ष पर फिर से निशाना साध रही है और विपक्ष पर फिर से कह रही है कि विपक्ष को पता था वीडियो के बारे में। देखिए कितनी गजब की बात है। सत्ता आपकी, पावर आपकी, तमाम एजेंसियां आपकी, स्टेट की सरकार आपकी, सेंटर की सरकार आपकी, सारी एजेंसियां स्टेट से लेकर के सेंटर तक वो आपकी, गृह मंत्रालय वो आपका, उसके साथ साथ जो है महिला बाल विकास मंत्रालय वो आपका, सब कुछ तो आपका है, लेकिन विपक्ष को पता था। गजब बात है। देखिए 10 साल में देश कितना बदला है। 10 साल पहले एक घटना को लेकर के पूरा देश, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये निर्भया की 2012 की समय की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति भवन पर लोग चढ़ गए थे। राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो बस खड़ी थी, वहां पर रोकने के लिए पुलिस की जो बस लगाई गई, बैरिकेड थे, बैरिकेड के आगे पुलिस की बस, पुलिस की बस के ऊपर, राष्ट्रपति भवन की छतों पर, यहां पर जो है वो लोग चढ़ गए थे और यहां पर वाटर कैनन चला करके लोगों को अंदर घुसने से रोका था। 10 साल पहले का यह देश था और 10 साल पहले का मीडिया ऐसा था जो लोगों के साथ खड़ा था। इसके पीछे की हुकूमत जो है उसके साथ नहीं था, सरकार के साथ नहीं था। लेकिन आज देखिए कहां पर लोग हैं, कहां पर मीडिया है और कहां पर मंत्रालय है। आज चूड़ियां कहां पर है। अब देखिए पूरा बयान आपको दिखाता हूं। बीबीसी की एक खबर है और इस खबर में जो है बीबीसी ने आगे लिखा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो पर अपना बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह मणिपुर वायरल वीडियो मुद्दा न केवल संवेदनशील है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का पर भी असर डालने वाला है। विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी थी, विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी थी, लेकिन विपक्ष संसद के पटल पर इस मुद्दे की चर्चा नहीं करना चाहता है। संसद में मेजॉरिटी आपकी, प्रधानमंत्री साहब आपकी पार्टी से, और विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। गजब की बात है ना साहब। और दूसरा ये मैडम कह रही है यहां पर कि विपक्ष, ये जो मणिपुर वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा विपक्ष के नेताओं की इसकी जानकारी थी और ये मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डालता है। तब मैडम जी जब लोग राष्ट्रपति भवन की गेट के अंदर घुसने तक पहुंच गए थे, हजारों की तादाद में लोग, तब क्या वो राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर खिलवाड़ नहीं था? लेकिन लोगों का एक आक्रोश था और लोगों ने कहा कि हां ये लोगों का आक्रोश है, इसको समझना होगा। लेकिन अब कुछ और हो रहा है। अब जो है वो बात टाली जा रही है, राजस्थान ऐसा क्यों है, छत्तीसगढ़ ऐसा क्यों है, पश्चिम बंगाल में ये क्यों हो रहा है, अब ये चीज टाली जा रही है। ये बयान भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है। अब जो है सरकार की जो मेन जो चिंता है
मेन चिंता उस वीडियो को लेकर के है। सरकार के ऐसे लगता है कि चिंता इस बात को लेकर के नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो 4 मई का वीडियो सामने आने से पहले जो उनकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन 4 मई का वीडियो सामने आता है और उसके बाद में अब जाकर के गिरफ्तारी होती है। 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पहले एक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 3-4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। अब सरकार का जो मेन पूरा फोकस है वो इस बात को लेकर के है कि वो वीडियो जो है वो वायरल ना किया जाए, वो वीडियो कहीं पर शेयर ना किया जाए। सरकार ने कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आपत्तिजनक वीडियो को हटा दे। ये सरकार की तरफ से कहा गया। ये जुलाई 20 की खबर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, जनसत्ता की खबर। और इसी तरह से जो है रविशंकर प्रसाद ने 20 जुलाई को कहा था कि मेरे मन में एक सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों की कि क्या आज हम जुलाई में हैं और पहले सप्ताह मई के पहले सप्ताह की घटना का एकाएक ट्विटर पर आ जाती है सदन शुरू होने से पहले। ये क्या है? तो सरकार का जो मेन फोकस है वो इस बात को लेकर के, मेन जो चिंता है वो इस बात को लेकर के है कि संसद के शुरू होने से पहले वीडियो क्यों सामने आ गया। सरकार की चिंता ये नहीं है कि वीडियो बना क्यों, वहां पर हालात ऐसे हुए क्यों, और अगर हो गए हैं वैसे हालात तो उनको संभालने के लिए आपने क्या किया, और जो वहां पर जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए उनके साथ में आप क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। एक सिंगल आदमी की कार्रवाई नहीं हुई थी। और कल मैंने आपको 2-3 जो खबरें दिखाई है जिसमें महिलाएं खुद कह रही कि हमको खुद पुलिस ने जो उन दरिंदों के हवाले कर दिया, पुलिस ने छोड़ा हमको उनके साथ। और खुद जो एक कारगिल का सूबेदार कह रहा है कि मैं देश को तो बचा पाया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। कारगिल के सूबेदार ने कहा इस बात को कि मेरे सामने मेरी पत्नी को जो है वो हथियारों के बल पर, और उसकी पत्नी संघर्ष कर रही है, सूझबूझ खत्म हो गई उसकी। दूसरी एक मां कहती है कि उसकी बेटी को उसके सामने से उठा ले गए और जब उसके पति ने और उसके बेटे ने विरोध किया तो उसको वहीं पर घटना पर मौके पर ही मार दिया। तो चिंता किस बात को लेकर के होनी चाहिए? चिंता सरकार को होनी चाहिए अपनी खुद की, कि जो सरकार महिलाओं के मुद्दे पर बोल करके आई थी, जिस सरकार का सबसे बड़ा नारा था बहुत हुआ नारी पर बार, अब की बार मोदी सरकार, जिसकी सबसे बड़ी सरकार की जो इमेज थी उसको लेकर के जो है वो सरकार की चिंता होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार की चिंता वो नहीं है, और केवल जो है वो स्मृति ईरानी इतना भर कह देती हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर में 2 महिलाओं पर हुई यौन हिंसा के मामले में निंदा की है। ये 20 जुलाई की सुबह की खबर है। रात को इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें निंदा की थी। पहले मैडम जो है चूड़ियां भेजती थी, सीधे चूड़ियां भेजती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, जो सरकार महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर होकर के बोलती है। और उस सरकार ने मुखर बोलने वाली उन्हीं की एक नेता को महिला बाल विकास मंत्रालय दे दिया, और वही मंत्री जो हैं वो आज किस तरह का उनका रवैया दिख रहा है ये आपके सामने है। इनका जो फोकस है, स्मृति ईरानी का, सरकार का जो फोकस है वो ये है कि किसी भी तरीके से इस घटना को डाइल्यूट कर दिया जाए, घोलमेल कर दिया जाए। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये आप दो तस्वीरें आप देखिए। यहां पर जो है ये बीकानेर की, राजस्थान की खबर है, 21 जुलाई की, कल की खबर है। और इसमें है कि बदहवास मां बोली कि पुलिस ने दुष्कर्मी पकड़ा कि नहीं पकड़ा, उसे कड़ी सजा मिले, और फपक कर रो पड़ी। एक जो है वो दुर्दांत घटना हुई है ये यहां पर राजस्थान के अंदर, और उसको लेकर के जो है वहां पर परिवार जो सदमे के अंदर है। और दलित युवती से जो है वो गैंगरेप की हत्या के बाद में दूसरी बड़ी घटना है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल के दौर में अगर आप देखें तो दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो अपराध के मामले वो बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको कहने में कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, जो बड़े बड़े विज्ञापनों के पोस्टर इश्तिहार जो है वो दूर दूर के, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, लखनऊ हो, हर जगह जो है फोटो भेजती है और कहती कि फला स्कीम हमने लागू कर दी, फला जो है हम फ्री दे रहे हैं, फला हम ये कर रहे हैं। तो वो सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर क्यों फेल हो रही है, उसके ऊपर जिम्मेदारी कब लेंगे? और कल एक मंत्री ने आवाज उठाई तो उस मंत्री को बाहर कर दिया। तो ये एक सवाल है कि मुद्दा है, और ये जरूरी मुद्दा है, और इस पर बात होनी चाहिए। और इस पर जो राजस्थान में विपक्ष है, बीजेपी, वो इस पर बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सवाल एक और है। सवाल यह है कि आप एक घटना को
राजस्थान के अंदर एक घटना होती है, दूसरी घटना होती है, तीसरी घटना होती है, मान लीजिए इस बात को। लेकिन इन घटनाओं को आप मणिपुर की घटनाओं के साथ कंपैरिजन कर दें, यहां पर ये जो घटनाएं हो रही हैं राजस्थान के अंदर, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता इसको, और सरकार को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं में और तमाम जो सामाजिक संगठन उनमें गुस्सा भी है। लेकिन सवाल यह है कि आप दोनों चीजों को एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। राजस्थान में जो घटना है उस घटना को आप यह कह दें कि हम मणिपुर जैसे ही हालात हैं। मणिपुर में कल कारगिल के सूबेदार ने कहा कि वहां पर कारगिल का जो युद्ध हो रहा था उससे ज्यादा खतरनाक हालात हैं। मणिपुर के अंदर जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं वो कहते हैं कि लीबिया सीरिया जैसे युद्ध के हालात यहां पर हो रहे हैं, गृह युद्ध के हालात हो रहे हैं यहां पर। आप उस तरह की घटनाओं को जो है वो आप मणिपुर से कंपैरिजन करके आपको लगता है कि वो चीजें जो है वो सही हो जाएंगी? ये सवाल है। और देखिए, जेपी नड्डा साहब जो है 20 तारीख को ही, जिस दिन वो घटना होती है, वायरल वीडियो आती है 19 तारीख को शाम को, उसके अगले दिन जो है वो जेपी नड्डा साहब 20 तारीख को ये बीजेपी की जो महिला सांसद है उनसे मिलते हैं। और ये महिला सांसद जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर के आती है पश्चिम बंगाल से। पंचायत इलेक्शन के अंदर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आती है। लेकिन क्या ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बीते 80 दिनों में हमने मणिपुर से देखी है? क्या मणिपुर कोई टीम गई है? क्या सरकार की किसी एजेंसी ने मणिपुर को लेकर के जो हालात हैं उसको कोई रिपोर्ट सामने रखी है कि मणिपुर में क्या हालात हैं? और जब विपक्ष के नेता मणिपुर को लेकर के बोलते हैं या मणिपुर जाते हैं तो वहां पर क्या कुछ होता है, सब आपके सामने है। लेकिन इन सारी चीजों को आप कैसे कैसे बांट करके देखते हैं? पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रखना वो ममता बनर्जी का काम है। अशोक गहलोत का काम जो राजस्थान के अंदर है, भूपेश बघेल का काम छत्तीसगढ़ के अंदर है। लेकिन आप जो हैं, जो सरकार केंद्र में है, वो केवल और केवल जो है वो अपने बचाव में इन चीजों का ढाल की तरह से इस्तेमाल करे, वो नहीं हो सकता है। अगर इसी तरह की घटनाओं को अगर आप ये लेकर के चलते हैं तो दिल्ली के अंदर अभी एक जो है वो लड़की का पत्थर से जो है वो सर को एक लड़के ने, वो लड़का उसमें मुस्लिम था, लड़की उसमें हिंदू थी, तो उस लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने पत्थर उठा करके, वो गली में लड़की पड़ी हुई थी नीचे, पहले लात मार करके, घुसा वगैरह मार करके उसको नीचे डाला और फिर वो पत्थर मार मार करके उसके सर को कुचल दिया। लेकिन उस घटना की रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं हुई कि यहां पर हालात जो है वो इतने खराब हैं। मणिपुर पर चर्चा हो रही है तो दिल्ली के हालातों पर चर्चा करें। वहां पर चर्चा लव जिहाद की हो गई, हिंदू मुस्लिम एंगल मिल गया, लव जिहाद की चर्चा हो गई। लेकिन चर्चा ये नहीं हुई कि यहां पर देखिए ये कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था खुद जो है वो अमित शाह के अंडर आती है। और अभी भी जो मणिपुर को लेकर के जो घटना है, मणिपुर को लेकर के जो घटना है वो एएनआई ने कल ट्वीट किया था, और एएनआई ने ट्वीट करके जो उसमें एक आरोपी का नाम मुस्लिम बताया और उसके बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया। और ये जो है मामला निकल करके आया कि देखिए मुस्लिम जो है वो थे जिन्होंने वो रेप वगैरह का काम करने का काम किया। तो आप किस तरह से जो है अपने दामन को बचाएंगे? क्या हिंदू मुस्लिम करके जो है वो दामन को बचाएंगे, या जो है दूसरे स्टेट में ऐसा हो रहा है ये कह करके बचाएंगे? लेकिन क्या आपका दामन बच पाएगा? क्या आपके दामन पर छींटे नहीं लगेंगे? क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएं कि निर्भया के समय पर एक घटना होती है, पूरा देश में आक्रोश था, और 10 सालों में देखिए क्या बदल गया है। आज मणिपुर को लेकर के आपने वो आक्रोश देखा, और मणिपुर की इस घटना को लेकर के अब कितने लोग जिक्र कर रहे हैं। और अभी तो 2 दिन 3 दिन हुआ है, चलिए जिक्र रहेगा, एक हफ्ते बाद कौन लोग जिक्र करेगा मणिपुर को लेकर के? और जबकि निर्भया को लेकर के किस तरह से रिपोर्टिंग हुई, 24 घंटे लाइव कवरेज चली थी। मणिपुर कोई रिपोर्टर गया है? मणिपुर में कोई जो है वो अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, या फिर जो है रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, कोई गए हैं वहां पर? कौन रोक रहा है मणिपुर में उनको जाने से? मणिपुर के हालात रोक रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के अंदर कई थाने लूट लिए गए हैं। मणिपुर के अंदर जो वहां पर दरिंदे बैठे हुए हैं, जो दोनों समुदायों में से हैं, वो लोग बंदूकें लेकर के बैठे हुए हैं। और बंदूकें भी कौन सी? जो आजकल के जो मॉडर्न वेपन है वो लेकर के बैठे हुए हैं।
सबको मालूम है अंदर की हकीकत क्या है, लेकिन कोई उस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। चर्चा क्या है? स्मृति ईरानी कहती हैं यह बेहद चिंताजनक है कि कल राजस्थान के एक राज्य मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की, लेकिन उन्हें बड़े अपमानित ढंग से मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया, मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करके निकाल दिया गया। तो देखिए, दूसरी पार्टी है राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी ने अपने एक एमएलए को निकाला, जो मैंने आपको जिक्र किया, राजेंद्र गुढ़ा उनका नाम है। उन्होंने जो है कह दिया कि हम अगर मणिपुर की हिंसा पर बात करें तो हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। और राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार है, उनको लगा कि ये तो बयान हमको ही उल्टा जो है वो बैकफायर कर रहा है, लिहाजा उनकी छुट्टी कर दी। अब उस घटना को लेकर के मैडम जो है सहानुभूति दिखा रही है। दूसरा, उनका मालदा को लेकर के, पश्चिम बंगाल के मालदा को लेकर के कह रही है कि उतना ही चौंकाने वाला एक वीडियो जो पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रहा है, जहां 2 दलित महिलाओं की पीट पीट करके उन्हें निर्वस्त्र किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर सच्चाई नहीं सुनना चाहती है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान लोगों की हत्याओं पर मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि वह टीएमसी के साथ में गठबंधन के लिए ललायित है। तो मैडम का पूरा बयान जो है मैंने आपके सामने रखा। अब आप खुद बताइए कि कितना जो है ये बयान लोगों के गले उतरेगा, कितना लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप जो है सरकार में है, सत्ता में है, पावर में है, सिस्टम में है, सब कुछ ऊपर से लेकर के A to Z वो आपके पास में है, कहीं पर आपकी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन ना वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है, जबकि वहां पर जो गवर्नर है वो बोल चुकी हैं कि मैंने ऊपर रिपोर्ट दे दी है, ऊपर यानी कि गृह मंत्रालय में ऊपर रिपोर्ट दे दी है, और मैंने ऐसी हिंसा अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और राज्यपाल को किसने अपॉइंट किया? और राज्यपाल जो है वो आजकल मौजूदा वक्त में आप देख ही रहे हैं किसके साथ में क्या किस तरह का व्यवहार रहता है। उसके बावजूद जो है वहां पर जो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल अनसुईया, वो अनसुईया जी जो है वो खुद एक महिला है, और वो कह रही कि जिस तरह के हालात मणिपुर में है, रोजाना मेरे पास फोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि हालात कब ठीक होंगे, हालात कब ठीक होंगे, और मैंने ऊपर रिपोर्ट भेज दी है, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जो है वो हिंसा नहीं देखी है। तो एक तरफ तो जमीनी हालात जो है वो बता रहे हैं, और एक तरफ जो है वो ये हालात बता रहे हैं। और मुझे याद नहीं आता है कि स्मृति ईरानी की एक भी कोई वहां पर यात्रा हुई हो। अगर आपको याद आता है, आपको पता है कि आपने कब देखा स्मृति ईरानी को मणिपुर के अंदर, तो आप मुझे जरूर बताइए। और दूसरा, इस बयान को आप कितना सही मानते हैं, ये भी जरूर बताइए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और मैडम के बयान के ऊपर, स्मृति ईरानी जी के बयान के ऊपर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।